हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। तो आज 5 अप्रैल 2021 की मार्केट अपडेट लेकर हम आए हैं। तो चलिए चर्चा शुरू करें। तो आज निफ्टी 50 में बहुत भारी गिरावट हमें देखने को मिली। मार्केट लगभग -2.5% तक भी गई थी और उसके बाद एक रिकवरी आने के बाद -1.54 पे हमारी क्लोजिंग आई। तो सेंसेक्स में भी हम देख पा रहे हैं कि एक भारी गिरावट रही। अगर आज हम बैंक निफ्टी की बात करें तो लगभग 3.5% के आसपास की गिरावट है, -3.48% की। और इसके बाद जो बाकी और जो हमारे सेक्टर्स हैं उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिली। आज अगर हम टोटल मार्केट में बात करें कि एनएससी में हमारे जो लगभग एक हम आइडिया ले लें तो करीब जो 1750 शेयर जो ट्रेड हो रहे हैं उसमें से सिर्फ 519 शेयर ग्रीन में क्लोज हुए, बाकी सब रेड थे और ये भी मार्जिनल ही थे मोस्टली। तो आज के टॉप 5 गेनर्स देखते हैं एक बारी। अगर हम आज के टॉप 5 गेनर्स की बात करें तो HCL, TCS, ब्रिटानिया, विप्रो, इन्फोसिस, 1 2 3 4 जो कंपनी है वो आईटी सेक्टर की। तो जैसे कि हम आपको बता ही रहे थे कि बहुत टाइम से एक आईटी में जो कंसोलिडेशन का फेज चल रहा था वो लगभग ख़त्म होने की एक डायरेक्शन में था और आज लग रहा है कि एक अच्छे ब्रेकआउट में कि जो नेगेटिव एक जो प्रेशर था मार्केट पे उसमें आईटी ने अच्छा परफॉर्म करके जो रिकवरी तो आई साथ में ये भी इंडिकेशन दे दी है कि अब हम चलने वाले हैं। तो इस सेक्टर पे नज़र बनाई जा सकती है। और अभी कुछ दिन पहले भी हमने देखा था आईटी में अच्छी तेज़ी थी। एम्फेसिस, माइंट्री जो है शेयर लगभग 9% की उसमें एक दिन में तेज़ी आई थी। ब्रिटानिया का जैसे कि हम देख रहे हैं +2.26% आज ये पॉजिटिव रहा। और एफएमसीजी में भी हमने एक जो नोटिस करी है चीज़ पहले कि जब कोविड के केसेस आए थे तो उस समय एफएमसीजी ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। HUL, ब्रिटानिया ये सब ऊपर गए थे और जब जैसे जैसे लॉकडाउन ओपन होने लगा वैसे वैसे इनमें कंसोलिडेशन और करेक्शन का फेज स्टार्ट होता। और तब से ही लेके लगभग अगस्त सितंबर से लेके ये एफएमसीजी सेक्टर में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आई। तो एक बारी हम इसकी भी स्टडी करेंगे और आपको बताएंगे कि एफएमसीजी में आगे क्या स्कोप आने वाला है और किन लेवल के ऊपर आपको एनालिसिस मतलब जो एक एनालिसिस आपको चाहिए कि किस तरीके का काम किया जा सकता है वो आपको देने की कोशिश रहेगी। अगर आज के टॉप 5 लूजर्स की बात करें तो बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, SBI, 3 बड़ी कंपनियां और तीनों फाइनेंशियल सेक्टर की और बहुत भारी गिरावट लगभग 4.5% से 6% के बीच में तीनों कंपनी ने अपनी एक क्लोजिंग दी। और अगर हम बैंकिंग की और भी जो मतलब कंपनीज हैं जिनकी हम बात करें कि आज उनकी क्या परफॉर्मेंस रही तो इसके बाद RBL बैंक हो गया, बंधन बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ICICI हो गया, PNB हो गया, AU स्मॉल फाइनेंस, फेडरल, सब लगभग -3% से ज़्यादा ही नीचे थे। और इसकी वजह से जो एक इस सेक्टर की बड़ी कंपनी है गिरावट जो हमें बैंक निफ्टी में देखी वो बहुत ज़्यादा देखी। अभी हम देख रहे थे एक जो हमने लास्ट वीक बात करी HDFC में भी अच्छा काम नहीं हो रहा था और आज भी HDFC -2.5% के आसपास रहा, 2.50। तो इसमें पहले ही ज़्यादा गिरावट आ गई थी इसलिए आज थोड़ा कम गिरा, लेकिन स्टिल 2.5% एक बहुत बड़ा नंबर होता है। बाकी 2 कंपनी की बात करें तो दोनों ऑटोमोबाइल की कंपनी है तो इसमें भी हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली क्योंकि अगर कोविड के केसेस बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली जो एक प्रेशर है ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर भी आएगा कि उनकी सेल्स डाउन होगी। साथ में हमने ONGC पे भी देखा कि आज प्रेशर था सुबह, उसमें भी बहुत ज़्यादा गिरावट थी। लेकिन ये एक इम्पैक्ट है कि कोविड के जो न्यू केसेस बढ़ रहे हैं या जो कल 1 लाख से ऊपर केसेस आए थे तो उसकी वजह से किन किन सेक्टर के ऊपर टेम्प्रेरी प्रेशर आ सकता है। तो हालांकि जो गवर्नमेंट मतलब काम कर रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन स्टिल हम लोगों को भी खुद जागरूक होने की ज़रूरत है जिससे कि हम केसेस बढ़ने जो रहे हैं उसको रोकने में उनकी मदद कर सकें। तो चलिए आज के चार्ट की चर्चा करें।
तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये आज की कैंडल है और एक नीचे इतना बड़ा काम, लगभग हम 14,480 रुपये के आसपास आए थे और वहाँ से वापस हम 14,637 रुपये गए, लगभग प्लस 150 रुपये हम ऊपर गए, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट था वहाँ से, और ऊपर हमने एक कैंडल दी। अगर हम इस वाली कैंडल के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो लगभग दोनों आइडेंटिकल कैंडल है, बस एक में हम नीचे से शुरू होकर ऊपर गए थे और एक में ऊपर से शुरू होकर नीचे आए। तो लगभग इन 4 दिन का अगर हम देखें तो हमारा एकदम फ्लैट रहेगा कि कोई रिटर्न आया। अगर हम दूसरी चीज़ देखें कि जो हम इतने दिनों से बात कर रहे हैं कि जो हमने 2 लेवल लगा के रखे हैं, 14,000 वाला ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये 14,264 वाला ये हमारा सपोर्ट है, कि हम आगे आने वाले टाइम में भी इन्हीं 2 में काम करेंगे और एक बारी लगभग हम इस लेवल के आसपास कहीं जाएंगे और फिर वापस इस रेंज में आके काम करेंगे। तो वैसे ही हमें देखने के लिए मिला, कुछ ऐसा न्यू नहीं हुआ कि आज मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट थी तो हमें पता नहीं था पहले से कि गिरावट आने वाली है। हमें पहले से ही पता है कि हम इसी रेंज के अंदर काम करेंगे और अगर हम अभी भी देखें तो हम बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आए। अभी तो हम हमारे जो ये लेवल है, जो हम हमारा सपोर्ट लेवल है, उससे लगभग 400 पॉइंट ऊपर काम कर रहे हैं। तो अभी तो हमारे पास बहुत स्कोप है अच्छा खासा मार्केट में। तो अभी कोई घबराने की ऐसी बात नहीं है कि स्थिति ख़राब हो रही है। लेकिन हाँ, अपने जो आपके स्टॉप लॉस है, अगर आपने कोई पोजीशन बना रखी है तो स्टॉप लॉस को फॉलो ज़रूर करिए, क्योंकि जो हम कहीं पे भी काम करें उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है? डिसिप्लिन और एक जो काम करने का आपका तरीका है कि आप रेगुलरली काम कर रहे हैं। और तीसरी चीज क्या है कि जो एक फोमो होता है मार्केट में काम करने का, फियर ऑफ मूविंग आउट, कि ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि सारी चीज़ें ठीक हो गई है, मैं कहीं पे भी ऊपर के रेट पे पोजीशन बना लूँ, वो भी सही नहीं है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि फियर में आके आप अपनी पोजीशंस को निकाल दो और फिर बाद में आपको लगे कि मैंने गलत समय पे निकाल दिया। इसलिए एनालिसिस का बहुत ज़रूरी एक रोल है मार्केट में। और साथ में जो एक डिसिप्लिन आपने कुछ अपनी स्टडी बना रखी हो कि मेरे को किस तरीके से काम करना है, वो बहुत ज़रूरी है। तो उस चीज़ को आप अगर फॉलो करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको आगे फ़ायदा होगा। तो हम छोटे टाइम फ्रेम की बात करें तो छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़ी अच्छी क्लैरिटी हमें देखने को मिल रही है। तो जैसे कि हमने अभी कुछ दिन पहले ही बात करा था कि जहां हम गैप बनाकर आते हैं, लगभग हम एक बार ट्राई करते हैं कि जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उस गैप को फिल करें। तो आज मार्केट ने ये काम यहाँ पे कर दिया, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तीसरी चीज़ क्या है कि ये चार्ट खुलते के साथ एक जो सबसे अच्छी चीज़ मेरे को देखने को मिली वो ये कि ये वाला लेवल और ये वाला लेवल लगभग बराबर है। और अगर मैं देखूं तो एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर हमें लग रहा है कि हो सकता है यहाँ से बने। अगर हमारा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बना तो लगभग हमें ये वाले लेवल तो जो देखने को मिलेंगे, जो कि हम बात करते आ रहे हैं कि 15,150 के आसपास तो हम कहीं जाएंगे। अगर हमारे ये वाले लेवल भी आए तो लगभग ये हमारा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जो है ये सही होगा और हम इस वाले लेवल की तरफ जाएंगे। इस वाले लेवल पे जाने का मतलब ये नहीं है कि हम इससे ऊपर ही जाएंगे। अभी भी हमारे जो ये वाले 2 लेवल है ये अभी रहेंगे, कुछ टाइम तक हम इसी रेंज में काम करते रहेंगे और हमारा मतलब अप्रैल तो लगभग इसी रेंज में निकल ही जाएगा। आगे आने वाले मंथ में जो हमारा होने वाला है कि हो सकता है कि जो केसेस हैं उसका इम्पैक्ट कुछ रहे, या वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत फास्टर हो जाए, या मतलब कुछ भी इन चीज़ों से रिलेटेड जो होती हैं इनके कुछ न्यूज़ के इम्पैक्ट्स तो रहते ही हैं। लेकिन एक जो फियर है अगर वो नहीं आए जो पिछले साल आया था, तो हम कंफर्टेबली इसी रेंज में, जो ये हमारी एक 650 पॉइंट की एक रेंज है, इसी में काम करते रहेंगे। और अगर हम इसी में काम करते रहेंगे तो हमारे जो अच्छे स्टॉक है, जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं स्मॉल कैप के, मिड कैप के, तो वो रेगुलरली अपना एक करेक्शन कंसोलिडेशन करके ऊपर की तरफ चलते रहेंगे, जो कि हमें आगे आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपको जल्दी से जल्दी उसके क्वेरी के जो हम उसकी एजुकेशनल एनालिसिस देते हैं वो देंगे।
दूसरी चीज़, हमारे चैनल पे जो भी है आपको चीज़ें बताई जाती है वो प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन बेसिस से ही बताई जाती है। हम आपको किसी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं देते कि आप ऐसा करिए ऐसा नहीं करिए। आपको जो भी फैसला लेना है वो एजुकेशन एनालिसिस के बेसिस पे अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से ले सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए और हमें फॉलो करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।